हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेलविशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पार्ट 6 में मैंने आपको समझाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, और पार्ट 5 में मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और WCR इन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे पास किया जाता है, इन सब बातों के बारे में समझाया था। इस वीडियो में मैं आपके सामने लाया हूं जर्नल रिजर्व या फिर रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस या फिर ऐसे ऐसे आइटम जो अपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखे हैं, जिन्हें आप बखूबी जानते हो, गुडविल, P&L डेबिट और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। और लायबिलिटी साइड के वही चार नाम, जर्नल रिजर्व, P&L, WCR और IFR। इन 7 नामों की एडजस्टमेंट एंट्री को कैसे कैसे पास किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपके सामने डेफिनेटली समझाऊंगा। और ये एडजस्टमेंट एंट्री आपके एग्जाम में 3 मार्क्स तक की जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। तो आप इस वीडियो के थ्रू, जो कि वीडियो कोई खास लेंदी नहीं होने वाली है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड की वीडियो के थ्रू आप डेफिनेटली अपने 3 मार्क्स को गेन करके जाओगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली बात, जो मैंने आपके सामने यहां बातें लिखी हुई हैं, इन सभी बातों को मैं एक बार अपने तरीके से आपको समझाता हूं। आप देखते हो, आपके सामने ये बैलेंस शीट रहती है। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और आप यहां देखते हो कि आपकी बैलेंस शीट में यहां जनरल रिजर्व लिखा रहता है, यहां प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है, यहां WCR लिखा रहता है, यहां इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिखा रहता है, यहां गुडविल लिखी रहती है, यहां प्रॉफिट एंड लॉस लिखा रहता है, यहां एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स लिखे रहते हैं। आप खुद सोचो, ये जो 7 नाम हैं, इन 7 नामों का आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हो। आप एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो। मान लो मैं यहां 3 पार्टनर्स ले लेता हूं। इन 4 नामों को कहां लिखते हैं? बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L, बाय IFR, बाय WCR, गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। दैट्स इट। इन 4 नामों को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हो, इन 3 नामों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। और जब ये ट्रांसफर किए जाते हैं, हमेशा ओल्ड रेशियो में किए जाते हैं। आप देख सकते हो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये 4 नाम है, एसेट साइड में ये 3 नाम है। इन 3 नाम को पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटी के इन 3 नामों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने का मतलब यह है कि पार्टनरशिप फर्म यह कहती है कि हमें इन सभी आइटम्स को दोबारा से, या जो हमारी बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में, कौन आ गया था?
आप जानते हो कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये जो 4 नाम होते हैं और एसेट साइड में ये जो 3 नाम होते हैं, इन 7 आइटम्स को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर शेयर कर देते हैं अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है, और अगर मेथड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उस केस में हम इन्हें करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट। अब अगर इन 7 आइटम्स को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो हम इन्हें रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो नहीं करते, राइट। सीधी सी बात है, बैलेंस शीट ईयर एंड में क्लोज होती है, ईयर एंड में क्लोज होने के बाद नेक्स्ट ईयर से नई बैलेंस शीट तैयार होती है, नए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो जब हमारे सामने ये 7 के 7 नाम होते हैं, इन 7 नामों को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। इन 4 नामों से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है, इन 3 नामों से पार्टनर्स की कैपिटल घट जाती है। तो जब इन्हें पार्टनर्स ने आपस में शेयर कर लिया तो इन्हें नई बैलेंस शीट में शो करने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर पार्टनर ये कहते हैं कि नहीं, हमें इन 7 के 7 नामों को अपनी बैलेंस शीट में दोबारा से शो करना है, जो हमारी रिवाइज बैलेंस शीट बन के आएगी, जो ईयर एंड के लिए नई बैलेंस शीट होगी, उस नई बैलेंस शीट में हम इन सभी नामों को क्या मेंशन करना चाहते हैं। तो मेंशन करने का मतलब है कि इन 7 नामों को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, यानी अकाउंट्स की बुक में मेंशन करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब जब इन 7 नामों को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका सीधा सीधा सा एक ही मतलब है, क्या, कि आपको इन्हें अब एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने का मतलब होता है कि आपको अब इन्हें ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, सॉरी, ओल्ड रेशो में ना बांटते हुए अब आपको इन्हें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना होगा। ये जितने भी लायबिलिटी साइड वाले नाम होते हैं, इन सभी नामों को पार्टनर्स गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटने के बाद इन 4 नामों की एंट्री क्या पास करती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन एसेट साइड वालों के नाम की एंट्री क्या पास होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी बातों को बड़ी समझदारी के साथ सुनना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। हमने इन 4 नामों को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट के ये वाली एंट्री पास कर दी। इन 3 नामों की एंट्री हमने सैक्रिफाइस टू गेन कर दी। अब इन 4 नामों की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस क्यों की गई, इस बात को आप समझना। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, एक्स वाई जेड के रेशो पहले 1:1:1 थे। अब इन्हीं एक्स वाई जेड के नए रेशो आए हैं 3:2:1। तो यानी कि इस केस में इनका 1/3 शेयर है तीनों का, और इस केस में x का शेयर 3/6 है, y का 3/6, सॉरी 2/6 और z का 1/6। अगर मैं यहां जनरल रिजर्व की वैल्यू ले लूं 90,000, तो 90,000 का मतलब है कि x का भी शेयर 30,000 हो जाएगा, y का भी शेयर 30,000 हो जाएगा और z का भी शेयर 30,000 हो जाएगा। और अगर यहां x y z में मैं इस 90,000 को नए रेशो में बांटूं तो ये हो गया 3/6, तो यानी कि आधा, 90,000 का आधा तो x ही लेके चला जाएगा। y के पास कितना आएगा, 30,000, और z के पास आएगा 15,000। अब आप ये चीज सोचो, x को कितने का फायदा हुआ, प्लस 15,000, z को कितने का नुकसान हुआ, 15,000। तो कहने का मतलब यह है कि जब इन अमाउंट्स को रिवाइज बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके दिखाना है, इन्हें अब पार्टनर्स आपस में नहीं लेके जाएंगे, इन्हें पार्टनर्स नहीं बांटेंगे, इन्हें इनका पैसा पार्टनर्स नहीं पे करेंगे। अब इन अमाउंट को हमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट के दिखाना है। तो मतलब क्या है, एक्स को जनरल रिजर्व से 15,000 का फायदा है, y को, सॉरी z को जनरल रिजर्व से 15,000 का नुकसान है। तो x को जितना फायदा होता है, x अपना फायदा यानी गेनिंग पार्टनर अपना अमाउंट, जितना उसको, जितना शेयर वो गेन करता है, अपना फायदा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर कर देता है। अब आप ये चीज देखो, अगर x अपने 15,000 दोबारा से z को दे देगा तो z के पास तो दोबारा से ये
कितना आ जाएगा 30,000, और x के पास कितना कितना रह जाएगा 30,000। इसी चीज को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। इन चार नामों से पार्टनर्स का फायदा था। जैसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में जैसी कोई भी नया पार्टनर एडमिट हुआ, तो नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद जिस पार्टनर का जितना फायदा होता है वो अपना फायदा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के फेवर में ट्रांसफर कर देता है। इस चीज को बोला जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। इस केसेस में ट्रांसफर नहीं किया जाता। जिस पार्टनर का नुकसान है, मान लो यही 90,000 की मैं वैल्यू आपके सामने ले लूं, गुडविल तो नहीं, मान लो कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू आपके सामने 90,000 तक की ले ली। अब यहां 90,000 तक का मतलब क्या है कि x को फायदा हो रहा है 15,000 का और z को नुकसान हो रहा है 15,000 का। तो इस केस में आप एंट्री क्या पास करोगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसको जितना नुकसान हो रहा है वो अपना उतने नुकसान की भरपाई करेगा। राइट। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी इन नामों की आपके सामने एडजस्टमेंट एंट्री का जिक्र किया जाता है, या आपसे बोला जाता है क्वेश्चन में कि आपको सिंगल एंट्री पास करनी है, या आपके सामने क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म इन सभी नामों को रिवाइज्ड वैल्यूज, रिवाइज्ड बैलेंस शीट में शो करना चाहती है, या आपके सामने बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म इन्हें बांटना ही नहीं चाहती, पार्टनरशिप फर्म नॉर वांट टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ दिस इन द न्यू बैलेंस शीट। तो इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है, आप देखते ही समझ जाओगे, इन सभी लाइंस को आप जैसी देखोगे आप तुरंत समझ जाओगे कि इनकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब इनकी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने का सीधा सा यही तरीका है। क्या, ये भी चलो समझाता हूं। लिखोगे आप कैसे, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, और आपने यहां एक फॉर्मेट बना लिया जर्नल एंट्री का। दैट्स इट। यहां पे आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के बाद एक मोटे मोटे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक्स को फायदा हो रहा है, अभी अभी कितना आया था, ये चलो कैलकुलेट करके ही दिखाता हूं इसे। ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। एक्स और वाई के ओल्ड रेशो हैं 3:2। जेड एज न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो जेड अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इनका मान लो रेशो मैंने ले लिया 3:2:2, ऐसे ले सकते हो आप। राइट। अब आपको इसमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो। आपने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज किया ओल्ड माइनस न्यू, तो यहां कितना आ गया 3/5 माइनस 3/7। यहां कितना आ गया 2/5 माइनस 2/7, और ये 0 माइनस का 2/7। राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम लिया 35, 7 तिये 21, 5 3 जा 15, प्लस का 6/35। इसका कितना आया 7 5 जा 35, और 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, तो ये कितना आया प्लस का 4/35। ये है माइनस का 2/7। डेनोमिनेटर को सेम कर लो तो माइनस का 10/35। अब आप ये चीज सोचो, x सैक्रिफाइस कर रहा है 3/35, y सैक्रिफाइस कर रहा है 4/35, और z को फायदा हो रहा है 10/35 का। राइट। यानी कि x और y ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है z के फेवर में, तो यानी जितना x और y सैक्रिफाइस करेंगे उतना ही z का फायदा होगा। तो मैं आपसे ये चीज कहना चाह रहा हूं, और आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, और आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है क्या, जनरल रिजर्व की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, या चलो 35,000। जनरल रिजर्व की हमने वैल्यू ले ली 35,000, तो x का शेयर कितना आ गया
वाई का शेयर कितना आ गया, जेड का शेयर कितना आ गया, वाई का आ गया 4000, जेड का आ गया 30,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। जेड का शेयर कितना है 10,000, इसका 4,000, इसका 6,000। तो पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद एक्स और वाई का जितना नुकसान हुआ, जेड ने उसकी क्या करी, भरपाई करी। तो जेड के कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपीज विड्रॉ होके एक्स और वाई को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ही सीधा सीधा सा ये होता है कि जो भी आपके सामने ये सभी आइटम्स थे, इन सभी आइटम्स को आपको नई बैलेंस शीट में शो करके दिखाना है। इन आइटम्स को पार्टनर्स अपने अपने ओल्ड रेशो में नहीं बांटेंगे। दूसरी बात, यहां तो सिर्फ मैंने आपके सामने लिया हुआ है जर्नल रिजर्व की वैल्यू। अब अगर मैं आपसे यह कह दूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अगर मैं आपसे यह चीज कह दूं, आपके सामने यही इंफॉर्मेशन है और इनके शेयर ये आ गए, ठीक है, इसे रब करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप से आता है, 30,000 P&L क्रेडिट की वैल्यू कितनी है 70,000, WCR की वैल्यू है 40,000 और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की वैल्यू ले लो, कितनी है 70,000। आप अपने क्वेश्चन में ये देखते हो कि जर्नल रिजर्व लिखा हुआ है 30,000 का, P&L क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है 70,000 का, WCR लिखा हुआ है 40,000 का और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर मेंशन है 70,000 का, राइट। आपको इन चारों को एक साथ एडजस्ट कर दो। मतलब क्या है, ये तीन नाम लायबिलिटी वाले हैं, ये अकेला बेचारा एसेट्स वाला है। इन तीनों का समेशन करो, कितना आया 1,40,000, इसका अमाउंट आया 70,000, राइट। तो 1,40,000 में से 70,000 को माइनस किया तो 70,000 पॉजिटिव अमाउंट आ रहा है, राइट। पॉजिटिव अमाउंट का मतलब क्या है कि यहां लायबिलिटी मोर देन है एसेट से। अब लायबिलिटी वाले अमाउंट्स के लिए मैंने आपके सामने जर्नल एंट्री बोली थी क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब इस 70,000 को इस रेशो में बांट देना, 6/35, 4/35 और 10/35। अगेन ये माइनस में आ रहा था तो ये हमारा गेनिंग पार्टनर है, तो जेड के कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही करेंगे, एक्स और वाई को हम क्रेडिट करेंगे। बस अंतर क्या है इस बात का, 6/35 इंटू 70,000, 35 के 2, ये आ गया 2,000, 6 दूनी 12, ये कितना आ गया 4/35 इंटू 70,000 और ये लास्ट आ गया कितना, ये आ गया 20,000, ये आ गया 12,000, ये आ गया 8,000। आपको कुछ नहीं करना, यहां 20,000 आ जाएगा, यहां 12,000 आ जाएगा और यहां 8,000 आ जाएगा। इसी तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री को पास किया जाता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एडजस्टमेंट एंट्री डेफिनेटली समझ में आई होगी। यहां पे तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री का ट्रीटमेंट समझाया है। मैं आपके सामने एडजस्टमेंट एंट्री का एक सेपरेट प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जरूर लाऊंगा इस वीडियो के बाद। अब मैं आपके सामने एडमिशन चैप्टर के फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, जिन फुल फ्लैज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसी जर्नल एंट्रीज भी आएंगी, जिन जर्नल एंट्रीज को आप लोग देखोगे और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कैसे कैसे किया जाता है, अगेन वहां दोबारा
समझोगे, राइट? तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि इस वीडियो के थ्रू काफी हद तक आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।